गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है? घर पे रह के अपनी सुरक्षा कर रहे हैं आप लोग? बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना या साबुन से धोना, बाहर से आते ही स्नान करना, है ना, और खाने में वो चीज़ें लेना जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए। यही कर रहे हैं आप सब? ओके, आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 महात्मा गांधी के पत्र। हम 5th क्लास से 5वीं कक्षा से पत्र पढ़ते हुए आ रहे हैं। कभी महात्मा गांधी के, तो कभी इंदिरा गांधी के पत्र, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र। और ये पत्र वो कब लिखते हैं? जब वो जेल में रहे हैं, तभी उन्होंने ये पत्र लिखे हैं, या जब ये बाहर रहे हों। इसी तरह से एक ये पत्र है महात्मा गांधी के पत्र, जो उन्होंने अपने साबरमती आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए लिखा था। बच्चों, समाज महान लोगों के विचारों से, हमारा जो समाज है ये महान लोगों के विचारों से हमेशा ही प्रेरणा लेता रहा है। कोई व्यक्ति है जो कि हमारे समाज को सुधारने के लिए हमें कितने ही उपाय बताते हैं, उन्हें सुधारने के लिए वो भरसक प्रयास भी करते हैं। कई कुप्रथाएं जो हमारे समाज में चली आ रही थी, उनको बंद भी किया गया, और कुछ अभी भी चल रही है जिन पर कोशिशें की जा रही है कि वो भी धीरे धीरे बंद हो जाए। तो प्रेरणा लेने का कारण ये था कि महान व्यक्ति समाज के मन को भली प्रकार समझते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं वो समाज के मन को भली भांति समझते हैं कि समाज को क्या चाहिए, समाज किस तरह का होना चाहिए, समाज के लोगों को किस तरह की समाज में रहते हुए सुविधाएं चाहिए। तो ये चीज़ें वो अच्छी प्रकार से समझते हैं। जनता के सुख दुख, खुशी और पीड़ा की उन्हें भली प्रकार जानकारी होती हैं। इस सच्चाई को समझकर जब वे अपने विचार रखते हैं, जब वो ये सब चीज़ें जान लेते हैं, तब वो अपने विचार समाज के लोगों के समक्ष रखते हैं। तो समाज के हर व्यक्ति को ये विचार अपने ही लगते हैं। जब विचार समाज के हित में हो, लोगों के हित में हो, तो वो नेचुरल है कि लोगों को अपने ही लगेंगे। भगत सिंह के विचारों ने देश में क्रांति पैदा कर दी थी। पता है, भगत सिंह के विचार ऐसे थे जो कि उन्होंने देश के लोगों के मन में एक क्रांति, देश के प्रति क्रांति पैदा कर दी थी। और गांधी जी के विचारों ने सत्य और अहिंसा का मार्गदर्शन लोगों को दिया है, जिसे लोगों ने अपनाया था। महात्मा गांधी महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राष्ट्र के नायक भी थे, और एक महान विचारक भी थे। और ज़्यादा इनके बारे में कहें तो ये सत्य और अहिंसा के पुजारी भी थे। तो आज हम इसी तरह का पत्र यहाँ पढ़ेंगे। गांधी जी के पत्रों में उनके जीवन के अमूल्य अनुभव संचित है। उन्होंने जो पत्रों में लिख रहा वो उनका खुद का पर्सनल अनुभव है, उनके अमूल्य अनुभव संचित हैं। हम गांधी जी को भी पढ़ते हैं। जो गांधी जी की पत्र हम पढ़ते हैं, या गांधी जी की किताबें, या उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं, यदि उस पर हम चिंतन करें, मनन करें, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ के उसको रख दिया है। हम कितनी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, पर हम क्या करते हैं? उन पर मनन नहीं करते हैं, उन पर चिंतन नहीं करते हैं, तो वो पढ़ना भी हमारा निरर्थक है। लेकिन यदि उस पर चिंतन मनन करें, उसमें निहित गुण और दोषों को ध्यान में रखें कि हमने जो पढ़ा उसमें कौन से गुण हैं जो हमें ग्रहण करने चाहिए, और कौन से उसमें दोष थे जो कि हमें नहीं अपनाने चाहिए। तो उन्हें अपने व्यवहार में लाने का हमें प्रयास करना चाहिए, और हम शीघ्र ही गुणी और व्यवहारिक ज्ञान संपन्न
बन जाएंगे। यदि उसके दोषों को नकार कर हम उसके गुणों को अपना लेते हैं तो हम बहुत जल्दी ही गुणवान और ज्ञान संपन्न बन सकते हैं। लेकिन बेशक क्या कि जो अच्छी बातें हम पढ़ रहे हैं, जो अच्छी बातें हम कर रहे हैं, उन्हें हम अपने जीवन में भी उतारें। परंतु इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास से ही व्यक्ति पूर्ण बनता है। पत्रों में वर्णित सुझाव में आपको अमल करना चाहिए। जो अब हम इनके पत्र पढ़ेंगे उसमें जो बातें हमें बताई गई है, यदि हम उन पर भी सोचेंगे, मनन करेंगे तो निश्चय ही हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों, आपको बार बार कहा जाता है कि जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है आप उसको घर जाकर एक बार पढ़िए, उसको समझिए। केवल पढ़ना ही हमारा लक्ष्य नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ, हमें वो समझना है कि ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि ये परीक्षा है, प्रश्न उत्तर हमें याद करने हैं, तो हम एक रटन विद्या जो है वो अपना लेते हैं कि उन चीज़ों को, उन आंसर्स को, उन उत्तर को हम रट लेते हैं और उनमें से अगर हम थोड़ा सा भी कहीं भूल गए, अटक गए तो हमारा पूरा उत्तर गलत हो जाता है। और यदि वही प्रश्न का उत्तर हम समझ कर लिखेंगे तो शायद ना तो हम कभी उसे भूलेंगे, ना ही कहीं वो हमारा गलत हो सकता है। तो महापुरुषों के द्वारा लिखे गए पत्र अक्षर हमारे मन को छू लेते हैं। उनके द्वारा जो पत्र लिखे गए हैं वो अक्सर क्या करते हैं, हमारे मन को छू लेते हैं। उसमें कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें एक नई प्रेरणा देते हैं। ये महज पत्र न होकर साहित्य बन जाते हैं। ये इनके जो पत्र होते हैं ये सिर्फ पत्र नहीं है, ये एक साहित्य में से निकाला गया छोटा सा टुकड़ा है जो कि हमारे सामने पेश किया गया है, रखा गया कि इससे हम भी कुछ सीखें और हमारी जीवन धारा, चिंतन, और ये क्या है, ये हमारी जीवन धारा और चिंतन धारा को भी प्रभावित करते हैं। महात्मा गांधी ने ये पत्र यरवदा जेल में रहते हुए अपने साबरमती आश्रमवासियों के लिए लिखे थे। उनके जीवन की दिशा में नए मोड़ लाने के लिए, कि उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए किस दिशा में उनको जाना है। और इस पत्र के माध्यम से वो अपनी दिशा तय कर सकते हैं। तो ये अपने जीवन में नए नए अर्थ खोज निकालेंगे। यही गांधी जी के इन पत्रों में बताया गया है जो कि हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाचन और विचार।